ये जो नकली अम्बेडकरवादी जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को मार करके बिहार के दलितों को मूर्ख बना करके उसका जीता जाता जागता उदाहरण है। हम सभी यहाँ पर आए, आप देख लीजिए पूरा कैंपस, कहीं भी साफ सफाई नहीं है और करोड़ों रुपया खर्च करके ये वेटनरी कॉलेज में ये भीम संसद कराने का आयोजन। अब बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक भी माल्यार्पण अर्पित नहीं किया है, ना बाबा साहब के मूर्ति। यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ पे मंत्री बैठते हैं, कई दलित सांसदों का घर है, यहाँ कहीं विधायकों दलित का घर है। पूरा बिहार सरकार यहाँ पे कुनबा रहता, बिहार की राजधानी में यह आदमकद प्रतिमा है। और यहाँ तो यही कहा गया है कि विचारों पर ताला और मंदिरों पर सिर्फ माला। तो ऐसे नहीं दलितों का विकास होगा। आप बताइए कि नीतीश कुमार जी इतना 15-17 साल शासन किए, एक भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर इन्होंने कोई भी योजना लागू किया हो? आप बता दीजिए एक भी। इनको सिर्फ गांधी जी चाहिए, जो गांधी जी दलितों के बड़े दुश्मन थे, दलितों के आरक्षण के विरोधी थे। आरक्षण और संविधान विरोध में काम करेगा, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, उसको उखाड़ करके देश का दलित फेंकेगा। पूरे दलित जो है बाबा साहेब को अपना आइकन मानता है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान दिवस है, जो संविधान भारत को लिखे थे। हर राजनीतिक पार्टी बिहार में धूमधाम से मना रहा है, लेकिन उनको इतना नहीं पता है कि पटना हाई कोर्ट के पास इतना बड़ा प्रतिमा लगा हुआ है और यहाँ पे एगो तो माला तो दूर की बात है, यहाँ साफ सफाई भी नहीं हुआ। देखिए, हम ये हाथ ऐसे करेंगे तो यहाँ इतना गंदर है। तो देखिए क्या बाबा साहेब को मानते हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, वो धूमधाम से लगभग हजारों लाखों की संख्या में भीम संसद का आयोजन कर रही है। लेकिन पटना हाईकोर्ट के पास क्या हो रहा है, तो देखिए आप फिर दिखाएं ना, फिर देख लीजिए, ये है हाल। तो यहाँ साफ सफाई नहीं हुआ और यहाँ कुछ दलित छात्र हैं और दलित युवा नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, देखिए ये धो रहे हैं। ये गंदगी देखिए, आप दिखाइए वहाँ पे, देखिए ये कैसे धो रहे हैं, ये धो रहे हैं। तो ये पहले देखिए क्या हो रहा है। और जो संविधान भीम संसद आयोजन किए हैं, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए अपने से पोछा मार रहे हैं। युवा दलित नेता हैं और दलित छात्र भी हैं। मतलब ऐसे बाबा साहेब को एक तरह से कह लें सरकार की तरफ से अपमानित किया गया है। एक भी माला भी नहीं है, अब पूरा डस्ट है, पूरा डस्ट है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग आज बाबा साहब पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। बाबा एक तरफ जदयू के तरफ, एक मिनट अमर रहे। ये छात्र हैं, पहले साफ किए हैं फिर माल्यार्पण किए हैं। ये सभी दलित छात्र हैं और दलित युवा नेता हैं। ये बिहार से आते हैं और बिहार सरकार के तरफ से और जदयू पार्टी की तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया है, लेकिन इतना ख्याल नहीं है कि यहाँ साफ सफाई करवाना है। तो ये हाल है और यहाँ माल्यार्पण कर रहे हैं लोग। देखिए क्यों ये सब कर रहे हैं, हम छात्रों से हम छात्रों से बात करेंगे कि आखिर आप लोग यहाँ साफ सफाई क्यों कर रहे हैं? हम लोग देखिए यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार वहाँ संवाद करवा रहा है। ये बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ से कानून चल रहा है, ये हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का कानून चल रहा है। देखिए गंदगी, देखिए खुद साफ करके खुद माल्यार्पण साफ कर रहे हैं, साफ सुथरा करके माल्यार्पण कर रहे हैं, खुद साफ करके खुद माल्यार्पण कर रहे हैं। लेकिन सरकार भीम जदयू पार्टी की तरफ से भीम संसद का आयोजन हुआ था, लेकिन यहाँ साफ कराने का भी उत्तम व्यवस्था नहीं है। ये भी नहीं सोचे हैं कि यहाँ पे साफ कराया जाए। देखिए पूरा डस्ट है। आखिर आप लोग साफ क्यों? देखिए, आज एक बात बता रहे हैं, हम लोग आज संविधान दिवस, आरक्षण बढ़ाओ संविधान बचाओ यात्रा हम लोग कर रहे हैं। मगर देखें कि आज ये जो नकली अम्बेडकरवादी जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को मार करके बिहार के दलितों को मूर्ख बना करके उसका जीता जाता जागता उदाहरण है। हम सभी यहाँ पर आए, आप देख लीजिए पूरा कैंपस, कहीं भी साफ सफाई नहीं है और करोड़ों रुपया खर्च करके
ये वेटनरी कॉलेज में ये भीम संसद कराने का आयोजन। अब बाबा साहेब अम्बेडकर पर एक भी माल्यार्पण अर्पित नहीं किया है, ना बाबा साहब के मूर्ति। और अभी हम लोग यहाँ पर बाबा साहब का फोटो रख करके यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, हमें न्याय दिया और हम लोगों को सामाजिक अधिकार दिया, सामाजिक स्वतंत्रता दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आरक्षण दिया, सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मगर यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ पे मंत्री बैठते हैं, कई दलित सांसदों का घर है, यहाँ कहीं विधायकों दलित का घर है, पूरा बिहार सरकार यहाँ पे कुनबा रहता। बिहार की राजधानी में ये आदमकद प्रतिमा है और यहाँ तो यही कहा गया है कि विचारों पर ताला और मंदिरों पर सिर्फ माला। तो ऐसे नहीं दलितों का विकास होगा, ये दलित विरोधी सरकार है। बाबा साहब के विचार, आप बताइए कि नीतीश कुमार जी इतना 15-17 साल शासन किए, एक भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इन्होंने कोई भी योजना लागू किया हो? आप बता दीजिए एक भी। इनको सिर्फ गांधी जी चाहिए, जो गांधी जी दलितों के बड़े दुश्मन थे, दलितों के आरक्षण के विरोधी थे, उनका हम गांधी जी का सम्मान करते हैं। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे सर्वोपरि हैं, हमारा संविधान जो है ये सर्वोपरि है, जो संविधान को लेकर के हम लोग चले हैं और संविधान के कारवां को आगे बढ़ाने का बाबा साहब का काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या है उनका विचार। आप लोग सवाल करिए ना नीतीश कुमार जी से कि आप बाबा साहब के उनके नेताओं से पूछिए, उनके प्रवक्ताओं से पूछिए कि ये बाबा साहब के पर आप लोग सफाई भी नहीं किया, एगो श्रद्धांजलि अर्पित भी नहीं किया। दलित छात्र आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप दलित विरोधी हैं, आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, पैसा के दम पे सिर्फ वहाँ पे। उतना मतलब लाखों लाख भीड़ है, लेकिन इतना बड़ा प्रतिमा है, लेकिन भूल जाते हैं सरकार या फिर जानबूझ के अपमान करता है। ये जानबूझ के बाबा साहब का अपमान करते हैं। ये सब बाबा साहब के विचारों और संविधान को नहीं मानने वाले सिर्फ ढकोसला करते हैं, वोट बैंक की राजनीति सिर्फ करते हैं। ये सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, बाबा साहब को नमन करने आए हैं, उनको याद करने आए हैं, संविधान को याद करने आए हैं कि संविधान से हमारी शक्ति है, हमारी पूरी ताकत है। और जो आरक्षण और संविधान विरोध में काम करेगा, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, उसको उखाड़ करके देश का दलित फेंकेगा। पूरे दलित जो है बाबा साहेब को अपना आइकन मानता है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ईट से ईट बचा देंगे, सरकार को हिला देंगे और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है वो केंद्र सरकार को हम लोग हरा देंगे, जो आरक्षण विरोधी हो, संविधान विरोधी है। और नीतीश कुमार की भी गद्दी को हम लोग यहाँ से बिहार से हिलाने का काम करेंगे। क्या कहिएगा, यहाँ तो साफ सफाई भी नहीं हुआ है। नीतीश कुमार से आपको पूछना चाहिए, ये सवाल आपको करना चाहिए। आप है कि आप जाके पूछिए कि आप एक तरफ वेटनरी कॉलेज में भीम संसद बुलाए हैं और आप विधायक से, विधान परिषद से, राज्यसभा सदस्य से और एमपी पर दबाव बना के आप भीड़ को इकट्ठा किए हैं और वहां भीम संसद मनाते हैं। और आपका पटना हाई कोर्ट के निकट आदमकद बाबा साहब के प्रतिमा, इस पर लगता है बरसों से धूल पड़ा हुआ है। पक्का अगर खाली गोर चल जाइए, इन लोग साफ किए हैं। हाँ, इतना गंदा है। ये तो अंबेडकर छात्रावास के और पूरे बिहार के जन आंदोलन के नायक, जेपी आंदोलन के बाद बिहार में कोई आंदोलन करने वाला नेता नहीं था, लेकिन अमर आजाद एक ऐसा नेता बिहार में उभर के आए कि जेपी आंदोलन के बाद एक अमर आजाद जो है बिहार में आंदोलन, जो सोया हुआ समाज था उसको जगाने का काम किया, बहुजन को ललकारने का काम किया, आवाज देने का काम किया। अमर आजाद आज पूरे बिहार के युवाओं को ये बता रहे हैं, बहुजन समाज को ये बता रहे हैं कि एक तरफ बिहार के मुखिया भीम संसद बुलाते हैं, पैसा के बल पर भी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे नेता अमर आजाद पूरे बहुजन समाज को दिखा रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जो है ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, अनुसूचित जाति वर्गों को मूर्ख बना रहे हैं। अमर आजाद सही दिशा और निर्देश दे रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और मूर्ख बना रहे हैं, नीतीश कुमार मूर्ख बना रहे हैं, दलित को, सभी अनुसूचित जाति वर्गों को मूर्ख बना रहे हैं, परंतु अमर आजाद जी सही दिशा और सही चीज को दिखा रहे हैं। वहीं बैठ लेते यहीं पर।